तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर आप स्टडी करोगे बी फार्मेसी के सभी सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पे आपको बी फार्मेसी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, जिससे आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आप पेपर में अच्छे से पास हो जाएं। इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और जो भी मैंने देखा कि जो भी पिछले लॉकडाउन में नुकसान हुआ था जो भी पढ़ाई का, तो वो सारा भर जाए, पूरा हो जाए जो इस बार। इसलिए क्योंकि इस बार जो लॉकडाउन की स्थिति बन रही है वो स्थिति बन रही है और हो ना सके कि बने, तो इसलिए पहले से ही मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाते जाऊँ, जिससे आप लोगों का कोई नुकसान नहीं हो और जो बी फार्मेसी आप जो भी है अच्छे से पास कर सकें। तो यहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियो मिलेंगी, धीरे धीरे मिलेंगी, डे बाय डे, क्योंकि एक एक दिन ही पढ़ेंगे। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने में टाइम लगता है, तो आपको यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, प्लस आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे, जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। और इससे आप जीपैट वगैरह की भी तैयारी मैं इस तरीके से कराऊंगा कि जीपैट की भी तैयारी हो सके। तो यहाँ पे आपको जितना सब कुछ दिया जाएगा बिना एक भी रुपए खर्च किए यूट्यूब पे, और मैं आपको इसके हैंड रिटन नोट भी प्रोवाइड करूँगा, जैसा कि मैंने कहा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी याद आ गए। तो आज आपको मैं पढ़ाऊँगा, इंट्रोडक्शन वीडियो है जैसा कि। तो बी फार्मेसी फोर्थ सेम के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट एंड सेकेंड अपने प्रीवियस में पढ़ चुके होंगे, जैसा कि मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये यहाँ से मैन चल रहा है, तो यहाँ मैन से स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट वगैरह यहाँ सब क्लियर कराते जाऊँगा। तो इंट्रोडक्शन, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जहाँ पे हम केमिकल और केमिकल कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। केमिकल एंड केमिकल कंपाउंड, जैसे कि मान लीजिए कंपाउंड मतलब CH3CH3OH, ठीक, CH3CH3OH। अब देखो क्या होता है, केमिस्ट्री में दो प्रकार के कंपाउंड पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो टोटल पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, तो उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से एक कार्बन है, और जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। और 117 अदर होते हैं कार्बन के अलावा, जो कि इनऑर्गेनिक में पाए जाते हैं, जिन्हें इनऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें कार्बन होता है, कार्बन होता है, सिर्फ कार्बन से तो बनेगा नहीं। तो कार्बन के अलावा जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन जैसे कि मीथेन बना। क्या मीथेन कैसे बना, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, कार्बन और अलग, कार्बन प्रेजेंट होगा जिसमें और भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया और ETC। और क्या कहते हैं, जैसे कि हो गया अल्कोहल, मिथेनॉल हो गया, इसमें कार्बन तो है लेकिन अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहल आ गया। ठीक है, ETC और इससे बहुत सारे होते हैं, तो आप आगे देखेंगे। ठीक, और इनऑर्गेनिक क्या होता है, जिसमें कार्बन नहीं होता, विदाउट कार्बन। ठीक, इसमें आते हैं अपने क्या कहते हैं, अमीन आ गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, ETC। ठीक है, और अब इसमें देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक। ठीक, तो अब ऑर्गेनिक देख लेते हैं अपन। ऑर्गेनिक में क्या होता है, दो प्रकार के कंपाउंड पाए जाते हैं। इसमें दो प्रकार के कंपाउंड या टाइप पाए जाते हैं। ठीक है, अराइलिक एंड साइक्लिक। अराइलिक की देखो, अराइलिक की एरोमेटिक रिंग जिनमें पाई जाती है, एरोमेटिक रिंग जैसे हो गया बेंजीन, फिनॉल, एरोमेटिक अमीन्स हो गया, और क्या कहते हैं, नेप्थॉल, साइक वगैरह वगैरह। ठीक है, ETC। ठीक, और क्या होता है, पाया जाता है। और साइक्लिक जो होता है अपना, ये जो साइक्लिक है, इसमें क्या कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जो रिंग फॉर्म करते हैं, इसमें रिंग फॉर्म में होते हैं। ठीक है, रिंग फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन क्या है, इसमें जैसे बेंजीन में पूरा एक सर्कल बन जाता है, वो नहीं पाया जाता। इसमें दो प्रकार के पाए जाते हैं, हेमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। हेमोसाइक्लिक में जैसे फिरॉन हो गया, जिसमें क्या कहते हैं अलग अलग रिंग, ये जैसा ये दिख रहा है वो। ठीक, फिरॉन वगैरह हो गया। और होमोसाइक्लिक जो होता है, होमोसाइक्लिक में क्या कहते हैं, सेम कंपाउंड होते हैं, बट इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन 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 जैसे 5 कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, इस टाइप के रिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, रिंग फॉर्म में। ठीक, और हमें क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थर्ड में क्या कहते हैं, बी फार्मेसी, जो हमें और क्या पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, और देख लेते हैं। जैसे कि अपन, और ये बताना था, ये सब देखो
हेट्रोसाइक्लिक वाला जो है आपका क्या थर्ड सेमेस्टर में थर्ड फोर्थ यूनिट में आप पढ़ेंगे अभी फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक, थर्ड सेमेस्टर सॉरी, इसमें स्टडी करेंगे अपन। इसमें क्या हेट्रोसाइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। और हेट्रोसाइकिल तो नेक्स्ट जो फर्स्ट यूनिट पढ़ाने वाला हूँ यही होगी अपनी। देख लेते हैं और क्या क्या है। आइसोमेरिज्म एक चीज़ आप देखे होंगे, ये आप पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़ा होगा आपने। लेकिन अब देखते हैं गाइस क्या होता है आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमेरिज्म? ये होता है इसमें क्या है, सिमिलर मॉलिक्यूल होते हैं। फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है अपना, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है अपना, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो क्या होता है, सिमिलर होता है, बट उसमें क्या होता है डिफरेंट, क्या होता है प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब इसको कहते हैं आइसोमेर। और जो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। जैसा कि हम देख लेते हैं, ये हो गया एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल में क्या लिख सकते हैं अपन, देखो एथिल अल्कोहल, इसमें लिख सकते हैं अपन सी, देखिए इसमें कितने हैं कार्बन, 2 कार्बन हैं, तो C2 3 2 5 3 3 6 हो गया, ठीक, H6NO। और देखो क्या हो गया, डाई एथिल ईथर जो हो गया, ईथर, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखते नहीं हैं लेकिन ऐसे हम लिख रहे हैं अभी, ठीक है। और डाई एथिल ईथर जो होगा उसमें क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है, C2H6 6 हाइड्रोजन NO। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम दिख रहा है, मतलब सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट क्या है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग हैं। जैसे क्यों प्रॉपर्टी अलग है, क्योंकि एक क्या है एथिल अल्कोहल है, अल्कोहल मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो आप, लेकिन क्या बन रहा है एथिल अल्कोहल, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो सेम है, बट इस क्या बोल रहा है डाई मेथिल ईथर बन रहा है, ठीक। तो ये इसके आइसोमर हो गया, ठीक, आइसोमर हो गया। लेकिन क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टी अलग है। तो अपन क्या कह सकते हैं, जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक। और इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेर 2 चीज़ याद रखना। और जो अब देखो क्या होता है, आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, जिसको आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुका है, लेकिन इसके बारे में मैं अभी भी बता दूंगा, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये भी जानना, अगर इसके कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर नहीं हो पाए होंगे तो इसको बताना ज़रूरी है, ठीक है। और क्या है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसके बारे में अभी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट क्या डिफरेंट इन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन डिफरेंट इन स्ट्रक्चर होगा। इसमें क्या होता है टाइप, देखो इसमें कितने प्रकार क्या टाइप हो सकते हैं, चैन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामोरिज्म एंड टाइटोमेरिज्म, ठीक। ये सब आप पढ़ चुके हैं और इसको आप थोड़ा बहुत और बता दूंगा। अब दूसरी कैटेगरी आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब देखो क्या हो सकता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब होता है जिसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम एट स्पेस जो होता है उसमें, ठीक है। क्योंकि स्पेस क्यों होता है, उसमें रोटेशन होता है, रोटेशन और स्पेस के कारण क्या हो जाता है, रोटेशन हो जाता है, जिससे इनके एटम की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। अब देखो क्या होता है, अपन दिखाते हैं, पहले ये वाला बताता हूँ मैं आपको। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो गया और ये हो गया सेम है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये जो एथिल अल्कोहल और डाई मेथिल ईथर हो गया, उसका जो स्ट्रक्चर है अपना ये वाला और ये वाला, तो क्या कहते हैं ये अलग अलग है। और इसी तरह देख सकते हो, देखो ये क्या है CH3OH, ठीक। इसमें क्या जमा हुआ है यहाँ देखो आप, H ये कार्बन एटम हो गया, इसमें ये H हाइड्रोजन अल्कोहलिक ग्रुप OH लगा हुआ है, ठीक। और इसमें क्या देखो सब कुछ सेम है, लेकिन इसके जो स्ट्रक्चर में ये भी देखो सब लगा, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ गया, स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, ठीक। जिस वजह से अपन इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कह रहे हैं। इसकी पोजीशनिंग हो गई यहाँ से, ठीक, यहाँ से ऐसे गिनेंगे और इसको यहाँ से गिनेंगे, ठीक, जस्ट बिकॉज इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसलिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, अपने 2 प्रकार के आ जाते हैं, ठीक। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसके बाद जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म में सिस्टम्स आते हैं, जिसके सिस्टम्स आपने 11th 12th में ही पढ़ा होगा, 10th में ही पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, और पिछली सेमेस्टर में ही पढ़ा होगा। सिस्टम में क्या होता है, देखो ये क्या हो गया,
इसमें CH3 H डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, लेकिन CH3 और CH3 दो सेम ग्रुप हैं, वो पैरेलल हैं, लेकिन इसमें जो CH3 और CH3 हैं वो परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ट्रांस कहेंगे। जब इसमें पैरेलल होगा तो सिस बोलेंगे और परपेंडिकुलर होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। इतना तो आप जानते थे पहले से ही। अब क्या है ऑप्टिकल आइसोमेर, इसके बारे में आप फुल डिटेल में पढ़ेंगे, फुल डिटेल में। अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, फर्स्ट जो यूनिट अभी मैं लाने वाला हूँ वो यही होगी, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए गाइस, ये थी आज की वीडियो, अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो क्या कहते हैं, आपकी आएगी ऑप्टिकल आइसोमेर फर्स्ट यूनिट से आएगी, ठीक है। और धीरे धीरे आपके सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप अच्छे तरीके से पूरे फार्मेसी को पास कर सकें विदाउट एनी मतलब एनी कोई प्रॉब्लम, ठीक है। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप सभी अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द चैनल। पीस आउट।